तो दोस्तों आज हो गई है 14 अक्टूबर और जो फटाफट बड़ी खबरें सामने निकल के आ रही हैं एक एक करके जानेंगे आगे इसी वीडियो में। हर वो जरूरी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे जो खबरें जानना आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी देश भर में नफरत फैला रही गोदी मीडिया का जबरदस्त तरीके से विरोध करते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिए दोस्तों। और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बता सकते हैं कि आप लोग बिहार के विधानसभा चुनाव में किस पार्टी का समर्थन कर रहे हैं। इसके साथ ही दोस्तों आइए एक एक करके सभी बड़ी खबरें जान लेते हैं। तेजस्वी यादव का एनडीए पर तंज, कहा अभी नीतीश कुमार सीएम का चेहरा, चुनाव के बाद कौन होगा पता नहीं। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, आरजेडी के नेता और बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सीएम उम्मीदवारी को लेकर के तंज कसा है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि अभी नीतीश कुमार एनडीए के सीएम का चेहरा है लेकिन चुनाव के बाद कौन होगा ये नहीं पता। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार की जनता हमारे साथ एक पैर पर खड़ी है, जनता के साथ इस निकम्मी सरकार को गिराएंगे ये तो तय है। खुद माहौल लगातार बनता जा रहा है बिहार में। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री बनते ही हम सबसे पहले 10 लाख रोजगार देने का काम करेंगे। हम ठेठ बिहारी हैं, रोजगार का वादा किया वो देंगे, हमारा डीएनए शुद्ध है, ये यहां पर कहना है तेजस्वी यादव का। और देख सकते हैं इस दौरान नीतीश कुमार को लिया है तेजस्वी यादव ने निशाने पर और कहा है कि आ रही है हमारी सरकार। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। राहुल गांधी ने एक बार फिर से मोदी सरकार को घेरा, कहा किसानों ने देश को खाद्य सुरक्षा दी और मोदी सरकार ने किसानों को सिर्फ धोखा दिया है। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने किसानों को लेकर के मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि किसानों ने देश को खाद्य सुरक्षा दी और मोदी सरकार ने किसानों को सिर्फ और सिर्फ धोखा ही दिया है, लेकिन अब और बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा, ये यहां पर कहना है राहुल गांधी का। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी जानकारी सामने निकल के आ रही है। सलमान खान ने अर्णब गोस्वामी को लिया है निशाने पर, कहा सिर्फ टीआरपी के लिए कुछ ना कर नहीं तो चैनल बंद कर देंगे। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, सुशांत सिंह राजपूत केस में रिपब्लिक टीवी के संपादक अर्णब गोस्वामी की एंकरिंग लगातार विवादों में रही है। इतना ही नहीं, अब उनके चैनल का फेक टीआरपी स्कैम में नाम सामने निकल के आया है, जिसको लेकर के बॉलीवुड के अभिनेता सलमान खान ने इशारों ही इशारों में अर्णब गोस्वामी को लिया है निशाने पर। दरअसल दोस्तों सलमान खान ने इशारों ही इशारों में अर्णब गोस्वामी से कहा है कि सिर्फ टीआरपी पाने के लिए वो लोग कुछ ना करें नहीं तो उनका चैनल बंद हो जाएगा। ये यहां पर दोस्तों बड़ी अपडेट सामने निकल के आई है। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर दोस्तों जान लेते हैं। बिहार में चुनावी रैली में बोले कन्हैया कुमार, कहा अगर मैं आज भाजपा ज्वाइन कर लूं तो मुझे देशभक्त बता दिया जाएगा। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, जेएनयू के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष और सीपीआई के नेता कन्हैया कुमार ने बिहार चुनाव में प्रचार अभियान की कमान संभाल ली है। बखेरी और तेगढ़ा सीट से सीपीआई उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया। इस दौरान कन्हैया कुमार भी उनके साथ मौजूद रहे। नामांकन के बाद एक जनसभा को संबोधित करते हुए कन्हैया कुमार ने कहा कि 2015 के विधानसभा चुनाव में लोगों ने जेडीयू, राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी और कांग्रेस के गठबंधन को वोट दिया था और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन भाजपा ने मुख्यमंत्री को ही हैक कर लिया। उन्होंने लोगों से इस बार चुनाव में ऐसे लोगों को चुनने के लिए कहा जो बाद में ना बदले और ना पलटे। कन्हैया कुमार ने कहा कि पहले लोग कहा करते थे कि ईवीएम हैक होता है, लेकिन अब तो भाजपा ने यहां मुख्यमंत्री को ही हैक कर लिया है। भाजपा पर चुटकी लेते हुए कन्हैया कुमार ने कहा कि जब ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में थे तब उन्हें खराब कहा जाता था, जैसे ही वो भाजपा में आए वो शुद्ध हो गए। हमें भी ज्यादा देशद्रोही कहोगे तो हम भी भाजपा में शामिल हो जाएंगे और फिर मेरे ऊपर लगाए गए सभी आरोप खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे। कन्हैया कुमार ने रैली को संबोधित करते हुए आगे कहा है कि अब जनता भाजपा की रणनीतियों को पूरी तरीके से समझ चुकी है। इस बार बिहार की जनता विकास के मुद्दों पर वोट करेगी, ना कि जुमलेबाजों की जुमलेबाजी से प्रभावित होकर के मतदान करेगी बिहार की जनता। दरअसल दोस्तों आप लोगों को बताते चलें, कन्हैया कुमार सीपीआई के स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि कन्हैया कुमार ने अपनी पहली ही चुनावी रैली में जबरदस्त तरीके से बीजेपी और जेडीयू को घेरा है और कहा है जनता से कि वो बिल्कुल भी इन लोगों का साथ ना दें, क्योंकि ये सिर्फ ठगने का ही काम कर रहे हैं बिहार की जनता को। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है, जान लेते हैं।
भाजपा को पंजाब में एक और बड़ा झटका लगी है इस्तीफों की झड़ी। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, केंद्र की मोदी सरकार की तरफ से किसानों के लिए लाए गए खेती कानूनों के चलते अब भाजपा के अपने ही वर्कर इससे किनारा करने लगे हैं। इसी के चलते आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, जगरांव में भाजपा में 2 नगर काउंसलर समेत 20 भाजपा वर्करों ने पार्टी में से इस्तीफा दे दिया है। तो यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि कृषि कानून के खिलाफ लगातार देश भर में किसान विरोध कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही देख सकते हैं कि भाजपा के अंदर से भी इस कानून के विरोध में स्वर उठने लगे हैं। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर दोस्तों जान लेते हैं। देश में युवा बेरोजगार हैं, जवानों के पास गर्म कपड़े नहीं हैं, फिर भी पीएम मोदी ने 8400 करोड़ का विमान खरीद लिया। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, प्रधानमंत्री मोदी के खर्च पर उठते सवालों को दबा दिया जाता है। मैंने कभी भी नहीं देखा कि किसी दिन मीडिया में पूछा गया हो कि जिस दौरान देश भर में आर्थिक तबाही की हालत है, प्रधानमंत्री के लिए 8400 करोड़ का विमान क्यों मंगवाया गया। कुछ दिन पहले ही शहरी मजदूर पैदल अपने घरों को लौट रहे थे। केंद्र और राज्य सरकार मिलकर उन्हें बस या ट्रेन तक नहीं दे सके और चुपचाप देखते रहे सब कुछ। 200-400 लोग तो रास्ते में ही मर गए। लेकिन इससे सरकार को क्या करना है, जब चुनाव आएगा तो कोई ना कोई झुंझुना तो थमा ही दिया जाएगा ना। तो वहीं कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है। भारत में करीब 1,10,000 लोग कोरोना से मारे जा चुके हैं। 71 लाख से भी ज्यादा केस कंफर्म हो चुके हैं। अर्थव्यवस्था -24 पर है। सारे कोर सेक्टर ध्वस्त हो चुके हैं। करोड़ों लोगों की नौकरियां चली गई है, यानी कि जो लोग नौकरियां करते थे वो लोग बेरोजगार हो चुके हैं। देश भर में तमाम लोग इलाज के अभाव में दम तोड़ रहे हैं। खबरें हैं कि सियाचिन और लद्दाख में तैनात सैनिकों के पास गर्म कपड़े नहीं हैं। ऐसे में भारत के प्रधानमंत्री मोदी के लिए 8400 करोड़ का स्पेशल विमान आया है। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद अपने मुंह से कहा कि मैं तो फकीर हूं, झोला उठाकर चल दूंगा। लोग मान भी गए और दोहराने लगे, लेकिन प्रधानमंत्री तो आपदा में अवसर ढूंढते हैं। इसी आपदा के दौरान अवसर देखकर उन्होंने अपने लिए 8400 करोड़ खर्च कर लिए और वीवीआईपी प्लेन मंगा लिए। जो भी लोग अंधभक्ति में लीन है और 10 लाख का सूट पहनने वाले प्रधानमंत्री मोदी में एक फकीरी देखते हैं, वे आला दर्जे के चाटुकार हैं। दोस्तों, इस खबर पे आप लोगों की क्या राय है? आप लोग अपनी राय जरूर बताइएगा इस खबर पे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी जानकारी आप लोगों को बताते चलें। अब मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने तबलीगी जमातियों को बताया बेकसूर। जज बोले इनका कोई भी दोष नहीं है। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, दिल्ली की निजामुद्दीन मरकज में एक कार्यक्रम में शामिल होने आए तबलीगी जमात के विदेशी सदस्यों पर जानबूझकर कोरोना वायरस का प्रसार करने के आरोप लगाए गए, जिसके चलते उन्हें गिरफ्तार किया गया था। मुंबई की एक अदालत ने अब इंडोनेशिया के 12 नागरिकों को इस आपराधिक मामले से आरोप मुक्त कर दिया है। इस पूरे मामले में कोर्ट का कहना है कि उन्होंने कोरोना संक्रमण को फैलाने के लिए लापरवाही से काम बिल्कुल भी नहीं किया है, ना ही उन्होंने अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना की है, इसलिए उनको यहां पर आरोप मुक्त किया जाता है, ये कहना है कोर्ट का। इस बीच एक और बड़ी अपडेट दोस्तों जान लेते हैं। मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान के 14 मंत्रियों के खिलाफ चुनाव आयोग पहुंची है कांग्रेस। पद से हटाने की है मांग। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, कांग्रेस मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के 14 मंत्रियों के खिलाफ चुनाव आयोग पहुंच गई है। कांग्रेस ने इन मंत्रियों पर चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए इन्हें पद से हटाने की मांग की है। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर 3 नवंबर को उपचुनाव होने हैं। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, कांग्रेस पार्टी का आरोप है कि ये सभी मंत्री चुनाव जीतने के लिए अपने पद और वर्चस्व का खुलेआम दुरुपयोग कर रहे हैं, इसलिए इनको तत्काल इनके पद से हटाया जाए, ये यहां पर कहना है कांग्रेस पार्टी का। और चुनाव आयोग पहुंच गई है कांग्रेस पार्टी। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है, जान लेते हैं। हाथरस की घटना पर वीडियो शेयर कर बोले राहुल गांधी, ये उनके लिए है जो सच्चाई से भाग रहे हैं। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, हाथरस कांड के बाद लगातार योगी सरकार विपक्ष के निशाने पर है। इस बीच राहुल गांधी ने एक वीडियो ट्वीट किया है और इसे समाज की सच्चाई बताया है। हाथरस में जिस तरह से दलित परिवार के साथ यह घटना हुई है, उसने यहां फैली ऊंच नीच, जाति धर्म जैसी कुरीतियों को एक बार फिर से लोगों के सामने ला दिया है। राहुल गांधी ने एक वीडियो साझा किया है जिसमें हाथरस में जाति धर्म के आधार पर छुआछूत की बात को लोग स्वीकार कर रहे हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा है कि यह वीडियो उनके लिए है जो सच्चाई से लगातार भाग रहे हैं। हम बदलेंगे तो देश बदलेगा। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें।
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राज्यपाल को दिया है करारा जवाब। कहा, मेरे हिंदुत्व को आपसे सत्यापन की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से कहा है कि उन्हें उनसे हिंदुत्व के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। दरअसल दोस्तों आप लोगों को बताते चले, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने महाराष्ट्र में मंदिर खोलने को लेकर के सीएम ठाकरे को लिखा था पत्र, जिस पर यह करारा जवाब दिया है राज्यपाल को सीएम ठाकरे ने। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है। प्रदूषण को लेकर के मनीष सिसोदिया का केंद्र की मोदी सरकार पर जोरदार हमला। कहा, सरकार पूरे साल हाथ पर हाथ रखे बैठी रहती है। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, देश की राजधानी दिल्ली में हवा की गुणवत्ता हर साल की तरह इस बार भी लगातार खराब होती जा रही है, जिससे लोगों का हवा में सांस लेना लगातार मुश्किल हो गया है। यहाँ वायुमंडल में प्रदूषकों के बढ़ने से वायु की गुणवत्ता लगातार बिगड़ती रही है। लोगों का कहना है कि अब उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही है। ऐसा हर साल होता है, इसलिए सरकार को यह समस्या सुलझाने के लिए कठिन प्रयास करने चाहिए। इस पर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि प्रदूषण और खासकर पराली का प्रदूषण सिर्फ दिल्ली की ही समस्या नहीं है, ये पूरे उत्तर भारत की समस्या है। मनीष सिसोदिया ने आगे कहा है कि अफसोस की बात है कि केंद्र सरकार ने पूरे उत्तर भारत में पराली के प्रदूषण को नीचे लाने के लिए कोई भी काम नहीं किया है। पूरे साल हाथ पर हाथ रखकर बैठी रहती है मोदी सरकार। ये यहां पर जोरदार हमला बोला है दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने। ये यहां पर दोस्तों आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें सामने निकल के आई जो हमने आप लोगों तक दोस्तों पहुंचाई हैं। इन खबरों पे आप लोगों की क्या राय है जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों तक इन खबरों को जरूर पहुंचाइएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सकें। वीडियो